मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। They are
परमेश्वर। परमेश्वर जितने लोग आए हैं हर एक लोग चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग बदल के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग स्वतंत्र होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग आजाद होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक जीवन बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग विश्व की ज्योति होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग पृथ्वी के नमक यीशु मसीह के नाम में। जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, उनके लाइफ को चेंज कर दे परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि कोई भी योजना उनके जीवन में प्रबल नहीं होगी। महान परमेश्वर जितने देश के हमारे लीडर हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करे, परमेश्वर की बुद्धि काम करे, परमेश्वर की आत्मा कार्य करे। रे से चले रे बोल चले रे मस्सा काली करे रे शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रो रिबो शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी माकरी करे सो प्रो रिबो शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रो रिबो शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रोरी करे सो प्रो रे से चले रे बोल शंकरी सो प्रोरी करे रिबो शंकरी सो प्रो विश्व प्रोरी करे शंकरी सो प्रोरी करे हमारी करे शंकरी सो प्रो रिबो शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रो विश्व प्रोरी करे शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रो रिबो शंकरी सो प्रोरी करे शंकरी सो प्रो। अपने हाथ को ऊपर उठाइए, प्रार्थना करिए अपने देश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, अपने गांव के प्रधान के लिए, अपने गांव के प्रधानों के लिए, अपने गांव के लिए। आपके गांव बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके गांव के अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करे। प्रो रे आंतरी हमारे इंद्रले आंतरी प्रोड़ी उड़ले सो प्रो रे आंतरी प्रोड़ी उड़ले आंतरी सो प्रोड़ी उड़ले सो प्रो रिबो सिकले रे वो शांतरी सो प्रोड़ी उड़ले आंतरी प्रोड़ी उड़ले आंतरी प्रो री आंतरी व आंतरी सो प्रो आंतरी प्रो री आंतरी सो प्रोड़ी उड़ले आंतरी प्रो आंतरी प्रोड़ी उड़ले आंतरी सो प्रो री सो प्रोड़ी उड़ले आंतरी प्रोड़ी उड़ले आंतरी प्रो। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। महिमा के योग्य हैं आप आदर के योग्य हैं परमेश्वर। परमेश्वर जितने लोग आए हैं हर एक लोग चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक की आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, शरीर को छोड़े और बाहर निकल जाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में चंगे रहेंगे, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ रहेंगे। इनकी हड्डियां हरी भरी स्वस्थ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। उनका आपकी तरह उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए हर रास्ता खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए हर दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ महान 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 परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर हर एक गुनाह हर एक पाप के क्षमा किए जाए परमेश्वर। वही परमेश्वर आप हैं जो हम सब के लिए आए इस धरती पर परमेश्वर, और अपने आप को बलिदान कर दिए परमेश्वर, अपने आप को उस क्रूस के ऊपर दे दिया महान परमेश्वर। क्या आपका प्यार अनोखा था परमेश्वर कि आपने हमारे पापों के लिए, हम सब के पापों के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। अपने शरीर को अपना शरीर नहीं समझा, अपने जीवन को अपना जीवन नहीं समझा प्रभु, अपने आप को हंसते हंसते दे दिया प्रभु, और मौत के ऊपर आपने सूली के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या प्यार अनोखा है परमेश्वर आपका, क्या अद्भुत प्रेम आप करते हैं हमसे परमेश्वर। दुनिया की कोई भी चीज हमसे उतना प्रेम नहीं कर सकती है जितना आप करते हैं परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड जीसस हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक
परमेश्वर, इनके गुनाहों को याद दिलाए, इनके अपराधों को याद दिलाए परमेश्वर, और हर एक पापों को क्षमा करे परमेश्वर, हर एक जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, हर एक को चंगा करे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, अनुग्रह कर दया के दाता, शांत सेनाओं के यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों महिमा आपको देते हैं पिता। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये सबों का आराधना कर सबसे
जिंदगी में सुनहरा जहां मेरे आसमां के पार जाएंगे जिंदगी में सुनहरा वहां उसका कोई भी न वादा उसका कोई भी न वादा होगा अधूरा हर एक वादा उसका होगा पूरा उसका कोई भी न वादा उसका कोई भी न वादा
अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ उठाइए परमेश्वर की। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर ने हमें और हमारे देश को मनुष्यों से आजाद कराया। 75 साल हुए इस देश में परमेश्वर के लोगों ने बलिदान किया, त्याग किया, समर्पण किया और इस देश को आजाद कराया और इस देश के लोगों को भी आजाद कराया। इसलिए मैं हाथ उठा के उनको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उसके प्रेम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके सच्चाई के लिए सब धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि हम सबको इकट्ठा किया गया, बुलाया है, महराज में लाया है, हमें अपने सामर्थ्य करने के लिए, अपने अभिषेक से भरने के लिए, हमारे ऊपर से बंधनों को तोड़ने के लिए, हमें नए बनाने के लिए। प्रभु आज हम सबको नया बना के भेजने वाले। विश्वास कीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रभु आज नया बना के भेजेंगे। प्रभु नया बना के भेजेंगे। बाइबल कहती है जहाँ मुंह होते हैं वहाँ सब कुछ आजादी में होता है। जहाँ परमेश्वर की आज्ञा है वहाँ आजादी है। इसलिए अपने हाथ उठाइए, प्रभु आजाद करेंगे। आपके फोड़े फुंसी, आपकी चमड़ी की बीमारी, आपके शरीर के अंदर की बीमारी, आपके शरीर की बीमारी, सारी चीजें आपके शरीर से दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आजादी का दिन है, जैसे पूरे भारत जश्न मना रहा है, आजादी का दिन मना रहे हैं, वैसे आप भी अपने जीवन में आजादी मनाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप भी आजाद दुनिया से जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप दर्शन के साथ आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हर बेड़ियां में तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर जंजीरे में आपके सर के बाल से पांव की नाखून तक निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शैतान का कोई प्रभाव आपके शरीर में नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। कर्ज की बीमारी के सामर्थ से, मृत्यु की सामर्थ से, गरीबी की सामर्थ से, बीमारी की हर एक फोड़े फुंसी की सामर्थ से छुटकारा पा रहे यीशु मसीह के नाम में। हर कोई अपने जीवन में छुटकारा पा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने जीवन में आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आप गिट्टी से आजाद रहे, पथरी से आजाद रहे, मलेरिया से आजाद रहे, बुखार से आजाद रहे, हड्डियों की बीमारियों से आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में पानी बनने में आगे से यीशु मसीह के नाम में। कमर के दर्द निकल जाए, सर का दर्द निकल जाए, छाती के दर्द निकल जाए, पैर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। गुनाहों से हमको धोता
यीशु का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक बंधन तोड़ने के हर व्यक्ति को टच करे। अभी इसी में पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके अंदर बढ़ जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के नाम में टच करे। हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। बढ़ जाओ पवित्र आत्मा में, 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 बढ़ जाओ पवित्र आत्मा में। वो अभिषेक है आपके ऊपर जो आपके बंधन को तोड़ देगा, आपकी बीमारी को खत्म कर देगा, आपके दर्द को नष्ट कर देगा, आपकी गरीबी को हटा देगा, आपके रास्ते खोल देगा। 22,000 भी आएंगे, 40,000 भी आएंगे, फिर भी आप चमकते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का अभिषेक टच कर रहा है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक एक घर भर गया है। परमेश्वर के अभिषेक से एक घर भर गया है। आजाद हो जाओ अपने शरीर में, आजाद हो जाओ अपने दिमाग में, आजाद हो जाओ अपने जीवन में, आजाद हो जाओ अपने कर्ज से, आजाद हो जाओ अपने परिवार से। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ पूरे फुंसी से, आजाद हो जाओ गिनती से, आजाद हो जाओ बुखार से, आजाद हो जाओ कौन से, आजाद हो जाओ चमड़ी की बीमारी से। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ टीबी की बीमारी से, आजाद हो जाओ तने की बीमारी से, आजाद हो जाओ शुगर की बीमारी से, आजाद हो जाओ कैंसर की बीमारी से, आजाद हो जाओ चांदी की बीमारी से, आजाद हो जाओ हर्निया की बीमारी से। यीशु मसीह के नाम में हर एक गरीब पानी बन जाए, पथरियां निकल जाए, पथरियां निकल जाए। अगर आज इस समय परमेश्वर को ध्यान दे रहे हो, आपकी आजादी आपके जीवन में है। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक को आजाद करो। परमेश्वर की सामर्थ उपलब्ध है। अपने शरीर को आप चेक कर सकते हो, अपने बीमारियों आप देखोगे वो जा चुकी होगी, आपकी किडनियां पानी बन गई होगी, आपके पथरियां पानी बन गई होगी। अपने आप को चेक करो, आपके अंदर जानते हुए परमेश्वर की आत्मा के बारे में। धन्यवाद आजाद के लिए, आजाद करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर के महान हमारे धन्यवाद, धन्यवाद आजादी के लिए। अपने हाथ आजादी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए। सारी बात मान देते हैं, हम कहते हैं हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों को सुनने और ग्रहण करने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद। बैठ जाइए। चिल्लाइए हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यीशु दे दिया और धन्यवाद और हालेलुया। और ये दिक्कत की बात है, जब आज आप पीड़ाओं में, दर्दों में, तकलीफों में, अंधकार में, अशांति में अपने घर में बंद होकर रो रहे हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। उनकी बाइबल साफ कहती है, यूहन्ना की 8:28 में लिखा है, तुम जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा,
जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा और कोई आजाद नहीं कर सकता है। जब सत्य आजाद करता है तो पता लगाइए कि किसके पास सत्य है, किसके पास पहुंचा है और किसके पास नहीं पहुंचा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन सत्य कहाँ तक गया, सत्य कहाँ तक पहुंचा है? पता लगाइए आपके पड़ोसी सत्य में चल रहा है, पता लगाइए आपके रिश्तेदार सत्य को जान गए हैं, पता लगाइए आपका गांव सत्य को जानता है, पता लगाइए लोग सत्य को जानते हैं जो आपसे मिलते जुलते हैं, क्या वो सत्य को जानते हैं? अगर सत्य को नहीं जानते यानी यीशु को नहीं जानते हैं तो अभी आजाद नहीं है। हम भले से सोच रहे हैं कि हम आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, लेकिन बाइबल कहती है आजादी का एक रास्ता है, वह है सत्य। हम सत्य को जानेंगे, सत्य तभी हमें स्वतंत्र करेगा। अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य हमें आजाद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब हम सब यहाँ आए एक विचार से कि हम आज़ादी में चल रहे हैं, आज़ादी के दिन में चल रहे हैं, तो सच में हम सब मिलकर इस देश को, इस देश के लोगों को, इस देश के प्रजा को, इस देश के जाति के, इस देश के लोगों को, इस देश के कुल के, इस देश की भाषा को हम मिलकर आजाद कराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक पांचवा बात के यहाँ से जाइएगा कि एक संकल्प लेके जाइएगा, एक विचार लेके जाइएगा, एक दर्शन लेके जाइएगा कि हम सब मिलके सच में लोगों को आजाद कराएंगे। जो आजादी उन्हें चाहिए वह तो यीशु के पास है। हालेलुया। सोच के देखिए, आज हम अपने अपने पैसों से, अपने अपने गाड़ी से, अपने अपने पैर से चल के आए यहाँ तक। कोई 2 किलोमीटर से चल के आया, कोई 5 किलोमीटर से चल के आया, कोई 10 किलोमीटर से चल कर आया, कोई 20 किलोमीटर से चल के आया। वो चीजें आपको क्या खींच के लाई? ऐसी क्या चीज थी कि आपको खींच के लाई? वह आजादी है जो आपको खींच के लाई। हालेलुया। आप आजाद हो गए। आजादी आपके हृदय में है, आजादी आपके शरीर में है, आजादी आपके जीवन में है, आजादी आपके विचार में है। हालेलुया। आपको पता है कि आप पाप से मुक्त हुए थे, आपको पता है कि आप बीमारी से मुक्त हुए थे, इसलिए परमेश्वर की महिमा के आप यहाँ आए हैं। आप खाली हाथ में नहीं आए, उसमें मिठाइयाँ भी लेके आए हैं। क्यों? आज़ादी का मनोबल बढ़ाने के लिए, आज़ादी की खुशी मनाने के लिए। लेकिन आज़ादी आज कहाँ है? हालेलुया। अपने भाइयों में खोजिए की आज़ादी है, अपने रिश्तेदारों में खोजिए की आज़ादी है, अपने पड़ोसी में खोजिए की आज़ादी है। बाइबल कहती है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अगर सत्य को नहीं जानेंगे तो आज भी स्वतंत्र नहीं है। आज भी वो दबे हुए पाप में, परेशानी में। आज भी उनके पास एक रास्ता है, अगर आज वो करेंगे सीधा नर्क जाएंगे। आप ऐसे लोगों को जिसको आप प्रेम करते हो, आप क्यों जाने देते हो, या क्यों चाहोगे कि चले चले? हालेलुया। कलीसिया की वो जगह नहीं है जहाँ पे आके चंगाई मिलती है। कलीसिया वो जगह है जहाँ पे आके आजादी मिलती है। अगर आपके आसपास के लोग चर्च में नहीं है, आजादी नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार, अगर आपके पड़ोसी चर्च में नहीं है, आजादी नहीं है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने रविवार का दिन आजादी का दिन दिया। 15 अगस्त हमारे भारत को स्वतंत्र होने के बाद आज 75 साल पूरे हुए। लेकिन सोचिए, इन 75 सालों में भी लोग आजाद नहीं हुए। इस 75 सालों में लोग गुलामी, यहाँ तक कि आज 1.5 साल से उनकी आजादी खत्म होगी, पूरी तरह से नष्ट हो गई। हालेलुया। आजाद कहाँ है? आज अपने घरों में बंद होके कूद रहे हैं, सोच रहे हैं, आजाद कहाँ है? हालेलुया। आपको पता लगाना होगा, जो मसीह यीशु में नहीं है उनके ऊपर दंड की आज्ञा आ चुकी है। आजादी से दूर है, उनके पास आजादी का सुगंध नहीं है, उनके पास आजादी की कोई मानसिकता नहीं है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के पार्टनर हैं, हम उन्हें ले जाते हैं आगे। एक वचन लगाइए, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 वचन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी, हम पार्टनर हैं किसके? परमेश्वर के। आज यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम पार्टनर नहीं हैं, कि परमेश्वर ने आपको कहा कि आप सहकर्मी हो परमेश्वर के। हम सब ये, हम सब पड़ोसी को देखिए, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। सहकर्मी मतलब क्या? सहयोग करने वाला। परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं, सहयोग करने वाला। सहकर्मी पार्टनर है। अंग्रेजी में पार्टनर है हम, और हिंदी में सहकर्मी है। इसका सही मायने बोले तो हम परमेश्वर क्या है? सहयोग करने वाले। किस काम में सहयोग करने वाले? सेवकाई में सहयोग करने वाले, सुसमाचार फैलाने में सहयोग करने वाले, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने का हम सहयोग करने वाले लोग हैं। हम पार्टनर लोग हैं, हम सहयोग करने वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने वचन में क्या बताता है कि हम जो परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं। ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे बेकार न जाने का। हालेलुया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में, आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपके ऊपर जो अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का, उसे बेकार मत जाना, उसे बेकार मत जाने। आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है। और कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह अगर ना हो तो कोई भी प्रभु यीशु को जान नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने प्रार्थना में कहा, हे पिता जिसको आपने मुझे दिया, यानी पिता ने यीशु को मुझे दिया। हालेलुया। पिता ने अनुग्रह किया, और पिता ने जो अनुग्रह किया तब हमें उठा के प्रभु यीशु को दे दिया ताकि हम उसके राज्य का सहकर्मी हो जाएं। हालेलुया। और वो अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ उसे बेकार मत जाने दो, तो ये हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। सही है ना? हर एक के ऊपर अनुग्रह हुआ तब जाके आप चर्च में हो। अगर अनुग्रह नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते, क्योंकि आपके काम आपको चर्च में लेके नहीं है। आपके नेक काम, आपके पवित्र काम आपको चर्च में लेके नहीं आए। बाइबल कहते हैं कि पापी हैं कि परमेश्वर के पास आ भी नहीं सकते थे। हमारे परमेश्वर के बीच में क्या थी? एक दीवार थी, ना हम उधर जा सकते थे ना वो हमारे पास आ सकते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आया 2000 साल पहले, वह दीवार को उठा दिया, हमें लेकर परमेश्वर के एक साथ मिला दिया। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के, हमारे कर्तव्य नहीं थे, हमारे इतने अच्छे नेक काम नहीं थे, कि यीशु साफ कहते हैं कि तूने मुझे नहीं जाना है, तूने मुझे नहीं चुना है, तूने मुझे नहीं बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे संसार से निकाला है, मैंने तुझे अंधकार से निकाला है, प्रकाश में लाया है। हालेलुया। मैंने तुझे चुना, तूने मुझे नहीं चुना। तो मत सोचिए कि मैं यीशु में गया या मैं यीशु में गई, कभी मत सोचिएगा। आपको बुलाया गया, आपको लाया गया, आपके ऊपर क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। आपके ऊपर बाइबल कहती है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, यानी अनुग्रह नहीं है, तो वो मुझसे कह भी नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो जिसके पास नहीं है वो कह भी नहीं सकता है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तब आप कहते हो यीशु प्रभु है। हालेलुया। आपके ऊपर अनुग्रह हुआ, आप उसे बेकार मत जाने दो, बेकार मत जाने दो। जो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, किसी के ऊपर अनुग्रह हुआ है गाना गाने का, आज सूरज बहुत अच्छा गाना गा रहा है। किसी के ऊपर हुआ अनुग्रह डांस करने का, वो परमेश्वर को हर गाना
परमेश्वर के वचन के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। और जब नाच रहे थे लोग, वो परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर रहे थे। अगर आपने समझा होगा तो समझा होगा, केवल एक्शन करके, केवल एक्टिंग करके वो चीजों को आपके पास दर्शा रहे थे। तो मेरे पास समझा यहाँ इसलिए नहीं नाच रहे थे कि बुलाया गया थे मंडली, या नाच रहे ताकि आपके माइंड में जा सके परमेश्वर का वचन एक एक्शन के द्वारा। हालेलुया, समझ आ रहा है ना? किसी को अनुग्रह हुआ नहीं, किसी के अनुग्रह हुआ है कि वो देखभाल कर सके, किसी के अनुग्रह हुआ कि प्रचार कर सके, किसी के पास अनुग्रह हुआ कि वो जा सके सुसमाचार के लिए, किसी के अनुग्रह हुआ कि वो पैसे दे सके सुसमाचार के लिए, किसी के पास अनुग्रह हुआ कि छोटे छोटे ग्रुप में कलीसिया चला सके, किसी के ऊपर अनुग्रह हुआ है कि कैमरा, आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, बिना अनुग्रह का आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको जो काम मिला यीशु के मन से, ना कि आपके मन से, ना कि पास्टर के मन से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ही है जो काम करने का इच्छा और सामर्थ दोनों देता है। हालेलुया। फिलिपियों 2:12-13 लिखा है परमेश्वर ही है जो काम करने की इच्छा और सामर्थ दोनों प्रकट करता है। परमेश्वर, अगर प्रचार करने को परमेश्वर खड़ा किया तो ये परमेश्वर था, अब उसने यहाँ नाचा तो परमेश्वर था उनको मन में डाला। हालेलुया। कहीं मेरे ऊपर अनुग्रह है, मेरे ऊपर अनुग्रह है, मेरे ऊपर अनुग्रह है। तो आप क्या करेंगे? बेकार बनाएंगे? लोग बेकार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, बेकार नहीं बनाएंगे, बेकार नहीं बनाएंगे। जो आप कर सकते हो करिए मसीह के लिए, तभी लोग आजाद हो जाएंगे, तभी लोग आजाद हो पाएंगे। जो आप कर सकते हो, कोई जा सकता है तो जाए, कोई गा सकता है तो गाए, कोई प्रचार कर सकता है तो प्रचार करे, कोई किसी को बैठा सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है, उसे गाड़ी नहीं चलाने आता है, आप वहाँ सहयोग कर सकते हैं, उसे गाड़ी से बैठा के ले जा सकते हैं, आप किसी को भाड़ा दे सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक गवाही है कि मैं थोड़े समय के लिए उनसे बात करूंगा, आप देखिएगा वो परिवार कैसे बचा। क्या नाम है आपका? दोपहरी से आइए, दोनों सास लोग आइए। हमारी पत्नी और हमारे भाइयों एक दिन गए थे सुसमाचार सुनाने के लिए। इनके मन में एक उसी घर से निकल रही थी, हमारे पत्नी उसी घर से जा रहे थे सुसमाचार सुनाते सुनाते। परमेश्वर ने इन लोगों को दबाव बनाया। परमेश्वर ने कहा नहीं गांव छोड़ना है। गांव के पीछे क्या हुआ था बताओ आगे। हालेलुया, माइक जब लॉकडाउन लगा तो मेरे मन में बात आई कि मुझे सुसमाचार जाना चाहिए सुनाने। तो मैं सुसमाचार गई सुनाने, तो मैं बहुत दूर तक गई, कोटा और केरला में बहुत गांव घूमी, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। मैं जब कोबरिंग गांव में घुसी तो मैं हर घर में घूम रही थी, मैं प्रभु को संदेश सुना रही थी, वो सुनने में तैयार नहीं थे। तो मैं एकदम दुखी थी,
सेवा कैसा है, आप कैसा महसूस करते हैं? प्रभु हमारे बच्चों को सब शिक्षा कुशल से रखें। आप और लड़के के ठीक है। उसने अच्छा बताया। हाँ जी अभी क्या कहना चाहेंगे लोगों को, बताना चाहेंगे? प्रभु मैं यही सोचती हूँ कि प्रभु ने जो नहीं वो जो नहीं माता सब लोग प्रभु को माने, प्रभु सबको वचन से रक्षित रखे। हालेलुया। तो अभी आपने देखा ये परिवार बच गया, ये परिवार बच गया, पूरा परिवार बच गया। हालेलुया। अगर वो गई नहीं होती तो आज तो आप देख रहे हैं परिवार आके यहाँ पे रो रहा है, मतलब क्या हुआ है कि रो रहा है? ये झंडा ऊंचा। हालेलुया। सोच के देखिए, अगर ये गई नहीं होती तो परिवार बचाए गए नहीं होते। तो देश में है, भारत देश में आजाद है, आजाद देश में रहते हैं लेकिन गुलामी में रहते हैं। हालेलुया। ऐसे हम लोग को जाना है, लोग आजाद जाना है, क्योंकि हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है उसे हम बेकार ना जाना। हमारे ऊपर क्या करने के लिए अनुग्रह हुआ है? हमें सिर्फ समाचार प्रचार करने, हमें लोगों को बचाने के लिए। कि हम चर्च में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हम चर्च में इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को बचा लें। हालेलुया। हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है, हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है ये महान है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है। इसलिए आप लोग हमेशा उस अनुग्रह को देखिए कि जो आपके ऊपर हुआ है वो खत्म ना होने पाए, बेकार ना होने पाए, उसे बेकार न जाने पाए। तो मेरे ऊपर जो मैं परमेश्वर की सहकर्मी हूँ, मैं परमेश्वर की सहकर्मी पार्टनर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि आपके ऊपर जो अनुग्रह हुआ है उसे बेकार न जाना। जो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है ये संसार बात करता है। रोमियो 3:23 पढ़िए। रोमियो 3:23। हालेलुया। रोमियो 3:23। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? दूर हो गए। सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, इसलिए लोग परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं? दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए, परमेश्वर के आजाद करने वाली सामर्थ से दूर हो गए। सबने पाप किया, कोई दुनिया में नहीं बचा है, कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। सबने पाप किया, सबने पाप किया। दुनिया में जो आए थे, जो हैं, जो आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हम पाप ही के द्वारा गर्भ से बाहर आते हैं। हाँ, हम पाप ही के द्वारा गर्भ से बाहर आते हैं। सबने पाप किया है। पाप एक ऐसा चीज है जिसे आपको कोई आजाद नहीं करा सकता। आप लड्डू चढ़ा के पाप से आजाद नहीं हो सकते। बल्कि पुराने समय में लोग जब पाप करते थे तो बलि चढ़ाते थे। अलग अलग बलि होती थी, अलग अलग पाप के लिए। तुमने व्यभिचार किया, अलग बलि, चोरी किया, अलग बलि देना पड़ेगा, हत्या किया, अलग बलि देना पड़ेगा। वो लोग पूरे साल बलि चढ़ाते थे, क्योंकि पाप को निर्दोष लहू के द्वारा धोना अवश्य है, तभी पाप धुलेगा। हर साल वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है 2000 साल पहले हमारा मसीह यीशु आया, संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया और संसार के पापों के लिए दोष बलि होकर, एक वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों, हालेलुया,
5 अध्याय 21 वचन। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन। हालेलुया। यहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, जिसको पाप का नॉलेज भी नहीं था, ज्ञान नहीं था, पाप कैसा होता है, जो पाप से अनजान था, अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहरा दिया, पाप ठहरा दिया, कि हम इसमें होकर परमेश्वर की सदनिष्ठा बन जाएं। हालेलुया। वो कहता है जो पाप से अज्ञात था, जो जिसके पास में नॉलेज भी नहीं था कि पाप होता क्या है, व्यभिचार होता क्या है, चोरी होती क्या है, बिल्कुल वो अनजान थे, पाप से अज्ञात। जो कोई पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए क्या बन गया, पापी बन गया। हमारे लिए, आपके लिए, मानव जाति के लिए, संसार के लिए, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर के लिए क्या बन जाएं, सत्यनिष्ठा, धार्मिकता, यानी परमेश्वर की तरह बन जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दीवार थी, यीशु मसीह आए, इसे क्या किए, गिरा दिए, हमें लेकर परमेश्वर के साथ मिला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, ये हमारे विचार नहीं है। अभी हमने गवाही सुना ना, कैसे आत्मा ने कहा गांव में जाना चाहिए, आत्मा ने कहा गांव में जाओ, आगे मत जाओ, और फिर से वहां से मुड़े और गांव में गए और एक परिवार वहां मिला, जो परिवार आज हमारे आपके सामने गवाही है। हालेलुया। प्रभु, लेकिन उसको हमारे लिए क्या बना दिया गया, पापी बना दिया गया हमारे लिए, क्योंकि बाइबल कहती है निर्दोष मेमना के द्वारा बलि होना निश्चित था। हालेलुया। ऐसे आज दिल करने चाहिए, केवल आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ समझे, क्योंकि हम आजाद देश में रहते हैं, लेकिन हम आजाद नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 4 वचन से मांगे जाएंगे, यशायाह 53 उसके 4 वचन से। हालेलुया। आगे हम जाते रहेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा नहीं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, किसके अपराधों के कारण, हमारे अपराधों के कारण, गुनाह हमने किया था, चोरी हमने किया था, दलाली हमने की थी, पाप हमने किया था, झगड़ा हमने किया था, हमने सताया था, हमने मारा था, हमने हत्या की थी, हमने व्यभिचार किया था, हमने अय्याशी किया था, परंतु हमारे अपराधों के कारण, किसके अपराधों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्या किया गया, घायल किया गया। आपको पता है घायल कैसे होते हैं, किस व्यक्ति को घायल होता है, उसको चोट लगती है, थोड़ी बहुत ही ज्यादा लगती है। हालेलुया। आप किसी को घायल करना चाहते हो तो उसको मारना पड़ेगा तब तक जब तक वो आत्मरा ना हो जाए। जब आत्मरा हो जाता है उस व्यक्ति को वो शब्द देते हैं जो कि घायल है, घायल कर देते हैं। आपको पता है जब मुर्गा लोग काटते हैं, आधी नटई काट के छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, घायल करते हैं। कभी लेकिन देखो ना क्या करते हैं, आधी गला क्या करते हैं, काट देते हैं या बांध देते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं, फिर वो क्या कर देते हैं, घायल करते हैं। घायल सब जब आपके हृदय में जाएगा आप रोने से रुकोगे नहीं, क्योंकि उसको हमारे लिए क्या किया गया, घायल किया गया। हमारे लिए, जानवरों के लिए नहीं, हमारे लिए, जानवरों के लिए नहीं, हमारे लिए उसे घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण क्या हुआ, कुचला गया, घायल नहीं किया गया। एक सांप को जब कुचते हो, आपको पता है कैसे खींचते हो,
जब तक एक डंडे से उसके फन को पूछ नहीं देते हो, आप वहां से हटते नहीं हो ना। इसको बोलते हैं क्या किया गया, कुचला गया। हमारे कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी भी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके पूरे खाने से हम क्या हो जाएं, झूठे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, यानी हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग ले रहे थे। हर काम जो हम करते थे अपने मन का, हम सोचते थे सब काम ठीक है, वही वो कहता है। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर, किस पर लाद दिया, हम सब का अधर्म का बोझ। आगे वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो एक भेड़ को कैंची लगाई जाती है, देखो एकदम क्या करती है, शांत रहती है। उसके ऊपर इतना ताड़ना पड़ी, फिर भी हमारा आपका प्रभु क्या रहा, शांत रहा। किसके लिए, बाइबल कहती है हमारे लिए। अत्याचार करते और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वो जूतों के बीच में से उठा लिया गया, और मेरे लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यदि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कुछ भी छल की बातें नहीं निकलती, उसके मुंह से छल की बातें कभी नहीं निकलेगी। हमारे अधर्म के कारण, आपके अधर्म के कारण इतना कुछ करके हमारे ऊपर क्या किया, अनुग्रह किया। पाप हमने किया, गुनाह हमने किया, अधर्म हम कर रहे थे, लेकिन दोषी कोई और हुआ, ये उसके अनुग्रह के कारण हुआ। हम इतने अच्छे नहीं थे। सोचिए हमारे पापों के लिए कितना कितना उसको बलि चढ़ाना पड़ा, कितना कितना उसको सहना पड़ा। कभी कुचला गया, कभी गाली दिया गया, कभी ठोका गया, कभी क्या न किया गया। वह हमारे लिए, आपके लिए और इस मानव संसार के लिए। हालेलुया। और इस प्रेम को जानकर चुप बैठेगा, कोई चुप नहीं बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबने पाप किया, क्या किया, सबने पाप किया, और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, दूर हो गए। रोमियो 6:23 लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6:23 लाइए। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, क्या है, मेडल। सोने चांदी का जो पाप करेगा क्या होगा, मर जाएगा। क्या होगा, मर जाएगा। पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। पाप की मजदूरी क्या है, आप पाप करोगे तो मरोगे निश्चित, और एक मौत नहीं, बाइबल कहती है एक और मौत है। जाइए प्रकाशित वाक्य 23:11। केवल वचन लिखते जाइए। अगर आप बाइबल, अगर आप पेन नोटबुक लेके बैठे हो तो 8 वचन, 21,008 वचन। हालेलुया, हालेलुया। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कौन कौन मृत्यु में जाएंगे आग की झील में? यहाँ लोग लेंगे आग की बपतिस्मा। लोगों को बपतिस्मा चाहिए ना, कहाँ से चाहिए? वो कहते पानी से नहीं चाहिए, कैसे चाहिए? आग से चाहिए। मैं कहता हूँ लोग यहाँ पे, हालेलुया, परंतु डरपोकों और विश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो पाप करेगा मरेगा, लेकिन ये मौत नहीं।
एक और मृत्यु है जो आग की झील में डाल दिए जाएंगे और केवल चिल्लाना चिल्लाना चिल्लाना, दांत पीसना, चिल्लाना, रोना, छटपटाना, वहां से कोई निकालने वाला सहायता नहीं करने वाला है। क्या जाग लोग इस मृत्यु का शिकार है? दूसरी मृत्यु का, आपका भाई जो प्रभु को नहीं जानता है यही मृत्यु लेगा। आपका पति को चर्च नहीं आता है यही मृत्यु में जाएगा। आपका बहन जो आप बहुत प्यार करती हैं करते हैं यही मृत्यु लेगा। आपका माँ बाप जिसे आप बहुत चाहती हैं या चाहते हैं यही मृत्यु से मिलेगी। अगर मसीह यीशु को नहीं जाना है, वह आजाद नहीं किया गया। यदि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तो सत्य को नहीं जानोगे कौन आजाद करेगा? कौन आजाद करेगा? इस मृत्यु से कौन आजाद करेगा? जो आग और गंधक से जलती रहती है वह झील में, इस मृत्यु से कौन आजाद करेगा? तो यीशु मसीह, तो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आजादी का जश्न मना रहे हो ना, आजादी आजादी नहीं है। आज तो रोना चाहिए, रोना चाहिए। आज आत्माओं के लिए, लोगों के लिए प्रभु हमारे भाई आ जाए, प्रभु हमारे बहन आ जाए, प्रभु हमारे लोग आ जाए, ताकि इस मृत्यु का स्वाद ना जाए। हालेलुया। मसीहत मजाक नहीं है, हल्का में नहीं है। ये हमारे आने से पूरी भरपाई नहीं होती है, हमारे आने से पूरा घर नहीं बचता है। हालेलुया। हर कोई आदम से लेकर आखिरी आदम तक, यानी आखिरी जो व्यक्ति जन्मेगा, हर कोई जो मसीह यीशु को नहीं जानता है वो दूसरी मृत्यु का भागी हो जाएगा। दूसरी मृत्यु का भागी हो जाएगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए हम आपको समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो आप पर हुआ है उसे बेकार मत जाने, उसे बेकार मत जाने दो। हालेलुया। हंस लीजिए, हा 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 हा। पाप की मजदूरी क्या है? क्या है? अनाथ है, आम है, क्या है? हालेलुया। मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5:8 रोमियो 5:8 हमने पढ़ा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? दूर हो गए। क्या हो गए? और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। परंतु हमारे परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए कौन मर गया? हमारे पापों में कौन मर गया? मसीह यीशु। ये संदेश लोगों को देना है, हर जाति को देना है, हर भाषा को देना है, हर कुल को देना है, हर धर्म के लोगों को बोलना है ये संदेश। हालेलुया। कि हमारे लिए कौन मर गया? जो आज सालों से मसीह है। आपको पता है तो यहाँ से घर जाएंगे, एक थैला खाना लेकर बैठ जाएंगे और खा के ढकार मार के सोएंगे। शाम को भी यही होगा उनके साथ, सुबह भी यही करेंगे। सुबह उठते ही, आंख मिचते ही चूल खोलना शुरू होता है। सुबह उठते ही, आंख मिचते ही शीशा में जाना शुरू होता है। सुबह उठते ही, आंख से ऐसे हटाते ही मोबाइल देखना शुरू होता है। हर किसी के पास यही समाधान है, हर कोई इसी रास्ते पे चल रहा है। कोई नहीं आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई नहीं अपने लोगों के लिए रो रहा है, कोई नहीं अपने लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कोई नहीं ऐसा कर रहा है। हर किसी का यही हाल है। परमेश्वर का अनुग्रह बेकार न जाने दो। सालों से लोग मसीह हैं, किसी एक को नहीं सुसमाचार मिलाया, किसी एक को नहीं सुसमाचार बताया। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा हम क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कि हम बुरे हैं,
हम सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम सोचते हैं कि हमारे हम नहीं कर सकते, ये सोचते हैं कि हम बच्चा हैं। हम क्या सोच के घर बैठते हैं, हम क्या सोच के परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं, हम क्या सोच के सच्चाई का प्रचार नहीं करते हैं। बाइबल कहती है तुम मुझे मनुष्यों के सामने इनकार करोगे, मैं तुम्हें पिता के सामने इनकार करूंगा। क्या होगा जिस दिन यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, सारा नसीहत खराब हो जाएगी, आना बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको क्या करना है, हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है उसे बेकार नहीं जाने देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मात्र कुछ समय और आप दुनिया में हो, कुछ समय ये दुनिया और है, आप रैप्चर के करीब हो, आप यीशु के करीब हो, आप निकल लिए जाओगे दुनिया। जिस दुनिया के लिए मार खा रहे हो, संघर्ष की लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, जिस दुनिया के लिए पुलिस फौजदारी सब कुछ हो रहा है, ये दुनिया यही छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, तो आप और आपका प्रेम यीशु के साथ हो ही जाएगा। ये प्यार किसको नहीं कायल करता है। हालेलुया। आज एक लड़की एक लड़का से प्यार कर लेती है, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर लेता है, तो उसके लिए कुछ करती भी नहीं है, फिर भी कहता है तुम्हारे लिए जान दे देंगे। उसको बर्बाद करती है, फिर भी कहता है तुम्हारे लिए जान दे देंगे। उसको बर्बाद कर देता है, फिर वो कहती है तुम नहीं मिलोगे तो मर जाएंगे। लेकिन जो तुम्हें जीवन देता है उसके लिए क्या अपने कदम और घर से नहीं निकाल सकते? जो तुम्हें बचा लिया अपने पापों से, हमारे गुनाहों से, क्या उसके लिए हमारे अपने पैर बाहर नहीं निकाल सकते? किसका डर? पति नहीं जाने देता। अच्छा, पति नहीं जाने देता है, पति नहीं जाने देता है। सास ससुर घर से निकलने नहीं देते हैं, माँ बाप घर से निकलने देते हैं। मैं कहता हूँ सब करने देते हैं, यही क्यों नहीं करने देते हैं? आपको समझना है, आपको रोका क्यों जा रहा है, आपको समझना है ये चार कहाँ से है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं जाने देता है पति, अच्छा नहीं जाने देता है, हाँ जाने देता है, ठीक। उसके बोलो मायके जा रहे हैं, और जितने लोग मिले सुसमाचार बताते जाओ, सुसमाचार सुनाते जाओ, मायके भी चले जाओ, काम भी पूरा कर लो। हो गया कि नहीं हो गया? बाजार जाने देता है पति, बम्बई है, और कहेगा पैसा भेजाओ दुलारी यार, किसी दुलारी नाम नहीं भेजा, पैसा भेजाओ दुलारी यार, जाके बच्चों के कुछ खरीद लिया। अब बाजार जाती हूँ, आप जानती हो कि मौका है उनको सुसमाचार सुनाने का। जो कर सकते हो करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन अपने ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह को बेकार जाने कभी मत होने तो ऐसा करो। हालेलुया, हालेलुया। तो परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई से प्रकट करता है कि जब हम पापी हैं तभी मसीह हमारे लिए क्या हो गया, मर गया, हमारे लिए मर गया, हमारे मम्मी के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे समाज के लिए, हर जाति, हर कुल, हर भाषा, हर लोगों के लिए क्या हो गया, मर गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया? 10 में चलिए वही किताब 10 अध्याय 9 वचन। हालेलुया। 10 अध्याय कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, हृदय से विश्वास करे, वो कहता है हर कोई 3 पढ़िए, यूहन्ना 3 फेवरेट वचन है सबका, यूहन्ना 3 प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? जगत से इसका मतलब गैया भैंस से नहीं, गाय भैंस बकरी से नहीं। इसलिए लोग बकरी मर जाती कहते हैं चर्च छूट जाएगा, पड़वा मर जाता है इसका कोई कीमत नहीं, फिर भी चर्च छूट। मुर्गी मर गई तो गाना गाते हैं मर गई मुर्गी को नीचे मत कर, पास्टर को बताते हैं इतना बढ़िया बच्चा अंडा देकर मर गई। हालेलुया। चर्च छोड़ देते नहीं, आप मुर्गी से बढ़कर, आप गैया भैंसिया से बढ़कर, आप जो हो वो आपके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमने ऊपर हुआ अनुग्रह परमेश्वर के बेकार जाने, मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है उसे बेकार नहीं जाने देते। सही है। और इस सब के ऊपर हुआ है, किसी एक के ऊपर नहीं हुआ, किसी खास व्यक्ति के ऊपर नहीं हुआ, इस सब के ऊपर हुआ। यही चीज है जो हमें मजबूर करता है, यही चीज है जो हमें ख्याल करता है, यही चीज है जो हमें रिस्क लेने के लिए खड़ा करता है, यही चीज है जो हमें रोने के लिए मजबूर करता है, यही चीज है जो घुटने पे आने के लिए बोलता है, यही चीज है जो रात रात को कभी जगाता है, यही चीज है जो कभी खाना पानी छूट जाता है, यही चीज है जो घर वालों का, माँ बाप का, समाज का लात खाना पड़ता है, यही चीज है भाइयों की गाली सुनना पड़ता है। यही चीज है, यही चीज है। क्या जो मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ उसे बेकार, उसे बेकार जो दोष आप पे लगाएंगे, फिर वो आपको ताना मेना मारेंगे, लेकिन सोचना आपको है कि जो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है उसे बेकार नहीं जाने दो। आप जहाँ ड्यूटी करते हो वो आपकी सेवकाई है, अब इस गांव में रहते हो वो आपके सेवकाई है, जिस शहर में रहते हो वही आपका सेवा है, वहीं पे शुरू कीजिए, वहीं पे काम कीजिए, वहीं लोगों को आजाद कराने का काम कीजिए, वहीं लोगों को अंधकार से प्रकाश कराने का काम कीजिए, वहीं लोगों को कीजिए, तब जाके देश आजाद हो जाएगा। जिस दिन देश के लोग आजाद हो गए उस दिन देश आजाद होगा। अगर देश के लोग दबे रहेंगे देश को नाम में आजाद होगा, लेकिन सच में आजाद नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक काम है कि मैं कहता हूँ पार्टनर बनो, मैं नहीं कहता हूँ परमेश्वर ने अभी हमें क्या बढ़ा, दूसरा ग्रुप छाए जाएंगे। हालेलुया, दूसरा ग्रुप छाए। हम जो परमेश्वर की क्या है, हम जो परमेश्वर के पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, लेकिन परमेश्वर आपको पार्टनर के रूप में देखता है। आप इसे मना नहीं कर सकते, इसलिए कहता हूँ समाचार के पार्टनर बनिए। समाचार के कामों के 2 अध्याय 30 वचन, पहला सिमरन 2 अध्याय 30 वचन, पहला सिमरन 2 अध्याय 30 वचन। इधर देखिए, पढ़िए। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे क्या समझे जाएंगे, छोटे समझे जाएंगे। जो मेरा आदर करे, मेरी आदर कैसे करोगे, उन्होंने मेरी आदर कैसे किया, मेरी बात मान के किया। जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। आप ये मेरा आदर करते हैं तो मैं भी इनका आदर करता हूँ। हालेलुया। मेरे पास 2 भाई हमेशा रहते हैं, वो हमारे सहायक हुए समय रवि और राजन। इन्होंने हमने देखा कुछ दिन की हमारी बार बार बात मान रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो कर रहे हैं। वो 12 बजे रात को, 12 बजे दिन हो, घर पे भी वो अपने हो या बाहर भी अपने हो, हर काम जो बोल रहे हो हम कर रहे हैं। तो मेरे पास एक नई बाइक थी, गाड़ी थी, उन्हें आने जाने में तकलीफ हो रहा था और मैंने उन्हें अपनी गाड़ी दे दी। हालेलुया। आपको पता है क्यों? कैसे?
क्यों किया? उन्होंने मुझे आदर किया और मैंने उनको आदर किया। बाइबल इतना यही बताती है, जो व्यक्ति आपका आदर नहीं करता उसे आप कभी आशीष नहीं देंगे। हाँ, लोग समझ रहे हैं ना? लेकिन जो व्यक्ति आपका आदर करता है उसे आप जो आपके पास है आप उसको दे देंगे, परवाह नहीं करेंगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। समझ आ रही है? प्रभु ने कहा जो मेरी आदर करेगा मैं इसका आदर करूंगा, जो मेरी आदर नहीं करेगा तो क्या समझे जाएंगे? छोटे से। तो प्रभु की बात जब हम नहीं मानते हैं, हम प्रभु की आदर नहीं करते। उन्होंने कहा चेले बनाओ, अगर हम चेले आपको ना बनाए तो हम आदर करेंगे प्रभु का। तो मेरे पास आना है तो क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? सबको पता है ना? जाइए मारिए। ठीक है, दूसरा बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। दूसरा गोल कोई है? दूसरा बताइए, दूसरी पार्टी बताइए। आगे यीशु ने उनसे कहा आकर कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यानी जो प्रभु यीशु की बातों को मानते हैं उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दे सकते हैं। इसलिए और इसमें परमेश्वर की आज्ञा है। और दूसरे वचन में हम जानते हैं प्रभु यीशु इसीलिए तुम सब जातियों को जाके चेला बनाओ। परमेश्वर ने आदेश दे रहे हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि सब जातियों को हम सबको जाके भी चेला बनाए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें, ताकि वो लोग भी प्रभु की सामर्थ और महिमा को जान सकें और उनके योग बन सकें। धन्यवाद। और 20 वचन में हम प्रभु की आज्ञाओं को जानते हैं कि और सब ने उन्हें बातें जो तुम्हें आज्ञा दी है मनाना और सिखाना। परमेश्वर ऐसे ज्ञान की बातें बता रहे हैं जो मनुष्यों के लिए कि जो उनकी बातें मानेंगे तो परमेश्वर एक ऐसी उनके ढाल बन के उनके साथ सदैव रहेंगे। जैसे बच्चे के लिए पिता बन के उनके साथ रहते हैं वैसे प्रभु हमारे साथ सदैव रहेंगे। हमें हिचकिचाना नहीं है, दृढ़ रहना है, इसलिए परमेश्वर बता रहे हैं। तो क्या इस वचन से अगर हम उनकी बातों को नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हम पाप करते हैं। आगे दीदी बताइए क्या सीखा? विजय को बताइए। अच्छा दो जाओ, क्या करो? कौन बोल रहे थे? ये बात सबको समझ आई ना? और सब जाति के लोगों को, केवल एक जाति नहीं, सब जाति, क्योंकि प्रभु सपना देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 7:9 पढ़ोगे तो बाइबल कहती है सब कुल, हर जाति, हर भाषा के लोग परमेश्वर के मेमने के सिंहासन के सामने खड़े थे। सब जाति, अपने चर्च में देखिए सब जाति है कि नहीं है? नहीं है, उस जाति को लाओ। कौन सा जाति अभी नहीं है? उस जाति को लाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परिवार से हो तो आप परिवार के साथ काम कीजिए। अगर आप राजभर परिवार के हो तो राजभर परिवार के साथ रहिए। अगर आप यादव परिवार के तो यादव को लाने काम कीजिए। हर व्यक्ति अपनी जाति को ही केवल लाएगा तो सब जाति आ जाएगी। हाँ केवल हालेलुया। दूसरी बात, फिर भी देखिए दूसरी जाति नहीं है उसे फिर भी लाने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा है? सब जाति है, एक जाति। उनकी ख्वाहिश है, उनकी मानसिकता, उनके विचार है कि हमारे पास सब जाति होना चाहिए। सब जाति हम लोग क्या बनाओ? क्या बना दो? विश्वासी की चेला। आज बहुत से कलीसिया विश्वासी बन के रह गई। मुझे याद है ये महीना नहीं, पिछला महीना लोग बपतिस्मा लेने आए, बपतिस्मा दिया गया। 10-10 साल से मसीह है। पूछा गया कौन लोग चेला बनेंगे? आते नहीं उठा। उन्हें कहा इसको चेला नहीं बनना है, आज के बाद चर्च में दिखाई नहीं देगा। याद है ये बात मैंने बोला था ना? कुछ लोग दिखाई नहीं दिए, तब से चेला नहीं बनना है।
कि प्रभु ने हमें क्या बोला, क्या बनाने के लिए? क्या? बड़ा भी घबरा रहा है, मुझे भी काम करना होगा, सब सोच रहा है। प्रभु ने क्या बोला, क्या बनाने के लिए? तो हम विश्वासी अगर बनाए तो हमारे ऊपर दोष आया कि नहीं आया? प्रभु की बात में टाल दिया कि नहीं टाल दिया? अर्जुन में आ गया। बैठ जाइए, आप खड़े हो गए, बैठ जाइए अपने स्थान पर। धन्यवाद, ताली बजाइए। मैंने कहा आप बैठ जाइए, बैठ गए। मैंने कहा खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। यानी हमारा उन्होंने सम्मान किया, हमारी बात मान ली। अगर मैं कहता बैठ जाओ तो बैठ जाते, अगर मैं कहता खड़े हो जाओ खड़े ही नहीं हो रहे, तो हमारा सम्मान करते हैं। इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां बढ़ाई नहीं। तो हम प्रभु की जब बात नहीं मानते, हम पूरे स्वर्ग के सामने हम परमेश्वर की इज्जत नहीं करते। आप समझ में आया? उसने कहा जाओ, अगर हम नहीं जाते हैं तो उसने कहा चेला बनाओ, अगर हम नहीं बनाते हैं पूरे स्वर्ग के सामने हम प्रभु के सम्मान नहीं करते। जितना ही सरल बात है। जो बाइबल कहती है, दूसरा समझो, जो शॉर्ट लिए जा रहे हैं वापस आए। आज किसी का बस उस नहीं है ना? कोई बस से आए आपके 3 बजे वाली? धन्यवाद। तो आज हम रात भर यहाँ रुकने वाले हैं, चलेगा? बिना खाना का। दूसरा समय 2 अध्याय पहला समय माफ पहला समय 2 अध्याय आज्ञा दिया है या अधिकार दिया है? अधिकार दिया है कि मतलब जाति मतलब ना, और अधिकार हमने दिया है तो हमें जब प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, जब हम जाएंगे तो सब जातियों के लिए प्रार्थना करेंगे और जाएंगे सुसमाचार सुनाएंगे। धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह हमें क्या दिया है? तो मान चुके कि प्रभु आज हमें आज्ञा दे रहे हैं। सबको विश्वास हो गया ना? क्या करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं? क्या करने के लिए? तो आज से बनेंगे चेले, बनेंगे ना, तभी देश आजाद होगा। नहीं बनाएंगे तो नहीं आजाद होगा। हमारे 1 साल में 2 बार यहाँ लड्डू खा लें, झंडा उड़ा दें और सोचें कि देश आजाद हो गया। देश नहीं आजाद होगा। देश को आजाद करने के लिए हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी, हालेलुया। हम पार्टनर हैं परमेश्वर के, सहकर्मी है, पार्टनर है, सहयोग करने वाले। हम सब पार्टनर बनिए सुसमाचार के लिए, पार्टनर बनिए आत्माएं जीतने के लिए, पार्टनर बने सेवकाई बढ़ाने के लिए। अभी हम लोग पार्टनर बने हैं यहाँ पे 30-40 लोग अब तक अपना नाम दिया है। हर महीना वो व्यक्ति 500 रुपये दे रहा है चर्च को। चर्च को इसलिए दे रहा है कि चर्च की जो सेवा है वो आगे बढ़े। हालेलुया। आज हमारा ऑनलाइन चर्च नहीं हुआ यूट्यूब पर, इसलिए नहीं हुआ कि एक ऐप हम लोग खरीद रहे हैं जिसका दाम 7,000 रुपये। पैसे ना होने के कारण उसे खरीद नहीं पा रहे, ताकि हमारी वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रही है, एडिट नहीं हो पा रही। और ऐप में एक खासियत है कि जब हम उसको बिना पैसे के चलाएंगे वो पूरा उसका क्या बोलते हैं विज्ञापन, उसका विज्ञापन आता है, वीडियो दिखाई नहीं देता है, तो वही अपना प्रचार करता है। उस ऐप को खरीदने के लिए 7,000 रुपये लगा।
1 महीना का 1800 देना पड़ता है उस ऐप को खरीदने, उसका नाम है फिल्मोरा। अगर आप जाएंगे अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, तो आपको पता चलेगा ऐप के बारे में। उसे खरीदने जब जाओगे तो महीने का 1800 कुछ रुपये, 1 साल का 7000 रुपये, 7000 कुछ रुपये। आप देखते हैं कि बिना पैसे का लोग, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन आज इसलिए नहीं है कि जो वीडियो से और लैपटॉप और कैमरा को जो कनेक्ट करता है उसका नाम है वीडियो डिवाइस कैप्चर। वो आता है 12,000 रुपये। पैसे ना होने के कारण हम उन चीज़ें को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और ये अपनी अच्छी बातें लोगों के पास पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो हम सब मिल के क्या बन रहे हैं? पार्टनर, सहयोग कर रहे हैं सेवकाई को बढ़ाने के। हर व्यक्ति के लिए माई बाप नहीं है 500 रुपया की, है माई बाप? किधर माई बाप 500 रुपया? कोई नहीं माई बाप। हम तो 500 रुपये का, हमारी बहनें तो महीना 2 महीना में चूल्हा पहन जाती हैं, पहन जाती नहीं पहन जाती? सही है नहीं? हालेलुया। 500 क्या है? लेकिन वही 500 दे के हम परमेश्वर का सहयोग करें कि हम परमेश्वर के कौन हैं? सहधर्मी हैं, हम पार्टनर हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मनीषा आज यहाँ बैठी है, खड़े हो जाए मनीषा। मनीषा एक रविवार आई थी यहाँ पे, इस रविवार को छोड़ के अगले रविवार को। इन्होंने एक पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन प्रभु में बड़ा प्रेम है। तो मैंने इनको प्रेम को देखा तो मैंने एक रेडियो और एक मेमोरी कार्ड इनको दे दिया। तो आज ये बता रहे थे कि मैंने चर्च चलाने लगा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा भैया जो आपने रेडियो दिया और आप उनके मुँह से सुनिए, माइक दीजिए। बताइए मनीषा, आपको रेडियो और मेमोरी कार्ड के साथ कितना फायदा हुआ? सबको जय मसीह। हमारा मनसा और हमारा घर देवा और उनकी प्रभु बड़ी लिखी, लेकिन अब क्या चला रही हूँ? किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा और मेमोरी कार्ड के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। हालेलुया। तो रेडियो फ्री में मिलता है, मेमोरी कार्ड फ्री में मिलता है। आज हम लोग रेडियो में पैसा नहीं लगाते हैं, मेमोरी कार्ड पे पैसा नहीं लगाते हैं, तो हमारी बहनें कैसे बदल जाती हैं? हालेलुया। कैसे बदल गई? बुद्धि कहाँ है? बुद्धि को माइंड में। बुद्धि के पास 3 चर्च है और 5-6 सेंटर है। ये बहन हफ्ता में 3 दिन घर छोड़ती है बाहर निकलने की, चर्च लाने की। संडे को यहाँ आती है, बुधवार को यहाँ मीटिंग है। हफ्ते में 5 दिन लेती है। कुछ दिन पहले इनको मोबाइल की बहुत बड़ी परेशानी थी। मोबाइल ये फ़ोन है वीवो का, इनके पास फ़ोन की बहुत परेशानी थी। ये बहन सेवा नहीं कर पा रही, सेवा के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही, किसी को नोटिफिकेशन भेज नहीं पा रही, मैसेज नहीं भेज सकती थी और संदेश नहीं दिखा सकती। हम लोगों ने मन बनाया और इस बहन को 8,000 का एक फ़ोन खरीद के दिया। 1 महीना, 1-2 महीना हुआ ना, 2 महीना हुआ। बताओ कौन से कितना फायदा है या नहीं? क्या फायदा है? बहुत सारे लोगों के पास हम वीडियो भी भेज पाओ थे और इसमें मतलब हमसे सब फोटो भी दिखाई ला, बहुत अच्छे लोगों को बेहतर, बहुत अच्छा लगा, अच्छे से सीख भी पाओ लोगों। मेरे पास आज कितना सेंटर है मोबाइल से भेजे हुए? सेंटर 5-6 सेंटर है इसमें, जो मोबाइल से हैंडल। सोचिए 5-6 सेंटर इनके पास जो ऑनलाइन चर्च के द्वारा हैंडल करती है और हर सेल में 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, ऐसे लोग। आप सोच रहे हो ये 8,000 कहाँ से आए हैं? अभी एक भाई यहाँ कुंदन नहीं है, धन्यवाद। एक भाई यहाँ कुंदन नहीं है। कुंदन ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहा था सेवकाई के लिए। हमने मोबाइल खरीदा था, पास्टर राजन का मदद किया। हम लोगों ने भी 2,000 का मदद किया, रवि ने मदद किया, हमने 2,000 का मदद किया। वो मोबाइल को खरीद के दिया, आज की मोबाइल से परमेश्वर की सेवा करें। तो सेवा जहाँ रुकती है वहाँ हम बढ़ाते हैं, रुकते नहीं है। हालेलुया।
और हम देखते हैं कि हमारा जीवन यहाँ चाहिए बढ़ाने के लिए, नो प्रॉब्लम, दो ताकि बढ़े। बिना पैसा कुछ नहीं होता है, आप समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं होता है। इसी कारण हम पैसे आपसे कहते हैं सेवकाई के लिए क्या दो, पार्टनर बनो। आपका पैसा नुकसान नहीं होने वाला है। किसी के पैसा 8,000 रुपये, कलिश्टर के पैसा 8,000 रुपये, किसी के कलिश्टर के पैसे में बाजी खरीदे गए, रेडियो खरीदे गए, जो कुछ खरीदे जा रहे हैं, अगर वो लोग किसी का मदद कर रहे हैं, हेल्प कर पा रहे वो चीजें, तो बताओ मुझे जो पैसा मेरा आशीष पा रहा है कि नहीं पा रहा है? बहुत आशीष पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सेवा कर नहीं रहे हैं तो जो सेवा कर रहा है उसकी आप मदद कर दीजिए, उसकी क्या कर दीजिए, मदद कीजिए। तो हम लोग 40 ऑलरेडी 40 के आसपास हैं जो 500 रुपये महीने अपना दे रहे हैं सेवकाई के लिए। आप लोगों का भी मैं आशा करता हूँ कि हम लोग 100 लोग आना चाहते हैं, उसमें हम 100 लोग मिलकर 500 रुपये प्रभु के लिए निकाल रहे हैं, सेवकाई के लिए निकाल रहे हैं महीने का, ताकि हमारे पैसे से सेवा आगे बढ़े, परमेश्वर आगे बढ़े, उनका राज्य आगे बढ़े, वो बढ़े। सबसे बड़ी फायदा यह है, अब गिनती है, जो देगा वो पाएगा, जो बोएगा वो काटेगा, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज़्यादा बोएगा ज़्यादा काटेगा। हालेलुया। दूसरा ग्रंथ 8 अध्याय यदि पूरा पढ़िए घर पे, ये आपके दिमाग में बदलेगा। और आप तो हमारे साथ पार्टनर बनिए, सेवकाई तभी आगे जाएगी। हालेलुया। अब चाहते हो ना देश आजाद हो जाए, देश के आजाद होने में सहायता कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई पैसा या नुकसान नहीं होने वाला है, कोई पैसा कहीं खाने वाला नहीं। हर एक पैसा का आपको हिसाब दिया जाएगा, हर एक पैसे का, चाहे वो थोड़ा पैसा हो चाहे ज़्यादा पैसा हो, पैसे का हिसाब दिया जाएगा। हालेलुया। ध्यान दो, जब आप पैसे जमा करते हो, पार्टनरशिप का पैसा और किसी के पैसा, अपने हाथ में एक बिल लो, चर्च की तरफ से बिल मिलेगा, रसीद मिलेगी, ताकि आपको सुनिश्चित हो कि आपने जो पैसा दिया है वो सही है। उस पैसे का रसीद लीजिए, ताकि हमारे पास भी आपका हिसाब हो सके। जितना रसीद कटता है उतना हमें पता है कितना रसीद कटा है, कितना पैसा हमारे पास आया है, इन पैसों का हमें हिसाब देना है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर आप दो, कोई 100 रुपया दिया 10-5, कोई 500 दिया पार्टनरशिप, कोई 2000 दिया 10-5 से दे के चला गया, पता नहीं चला पैसे आए थे कितना, क्या करने के लिए आए थे, तो हम आपको हिसाब कैसे दे पाएंगे? बाद में हम दोषी नहीं होना चाहते हैं, हम निष्कलंक होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब हमारे साथ पार्टनर बनिए, सेवकाई की मदद कीजिए। जो सेवा पैसे के कारण रुकती है, वो सेवा पैसे के कारण ना रुके। किसी ने हमारे लिए घायल किया गया, कुचल दिया गया, मान दिया गया, उसके लिए हमारे 500 बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गया। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। यहाँ आज जब वहाँ से घर जाओगे, आप लोगों को जरूर जाके यीशु ने आज्ञा दिया वो करोगे। और देखें कम से कम एक हफ्ता में 10-10 लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, क्योंकि यीशु ने आपसे कहा है। किसने कहा है? तो ये आपका काम है। हमारे पास आपके रिसोर्स है, बाइबल है, मेमोरी कार्ड है, हमारे पास बच्चों की बाइबल है, हमारे पास नया नियम है, हमारे पास पूरी बाइबल है। आपको जो चाहिए लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आप हमसे ले सकते हो और जाके सुसमाचार लोगों को सुना सकते हो। हालेलुया। समझ गए ना? वो चीज़ें हम आपको मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं, मेमोरी कार्ड छोड़कर। अगर आप विश्वास योग्य हो, वफादार हो, आप सोचते हैं मैं करूँगा, मेमोरी कार्ड भी मुझे चाहिए, हम आपको देते हैं, लेकिन आप हिसाब दोगे कि आपने उसे कहाँ दिया, उसके साथ क्या किया। क्योंकि हिसाब इसलिए है कि पता है ना, लोग मेमोरी कार्ड लेते हैं और उसमें निरुआ गाना, भोजपुरिया गाना, भर
भर के उसे श्रापित ना देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पैसे लगाए सही काम करने को, गलत पैसे नहीं। हालेलुया। समझ गए ना? तो आप जब यहाँ से जाइए तो नए नियम लेके जाइए। पूरी बाइबल चाहिए तो पूरी बाइबल लेके जाइए, बच्चों की बाइबल चाहिए तो बच्चों की बाइबल लेके जाइए, जो कुछ चाहिए हमसे लेके जाइए। लेकिन सुसमाचार जरूर सुनाइए। हर व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, चेले बनाएगा। ये परमेश्वर की क्या है? क्या है? क्या है? आप क्या है? अपनी आंखें बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मां को धन्यवाद देते हैं जो आज कुछ हमने सीखा है आपके वचन के द्वारा। मांगे जाए जो आपने कहा है उसे करेंगे, आपने आज्ञा दिया है उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये समय होगा भेंट का, हम भेंट देंगे परमेश्वर को। Amen.
हमें आशा की दूसरे की ओर समझाते हुए बढ़ा ना अब ना प्रभु धन्यवाद इनकी प्रेम के लिए इनकी खुशी के लिए उत्साह के लिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह जे कोई यहाँ से जाता वो खाली हाथ ना जाता हर एक आनंद लेके और आपके दर्शन के लेके जाता और उन चीज के लेके जाता जो कभी भी ना भूलेगा आपका वचन डाला जा और सारे मानव जाति के लोग के चेला बनावा हाँ प्रभु जैसे हम सब यहाँ से जाते वैसे चेला बनाओ हम तो धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए तेरे अनुग्रह के लिए हम परमात्मा और धन्यवाद का प्रभु उनके महिमा के लिए सब कुछ प्राप्त के लिए सारी महिमा प्रभु के लिए हम प्रार्थना करते इस समय जो कोई बीमार बा यीशु मसीह के नाम में चल रहा होगा तो शरीर का हर दर्द हर बुखार हर मलेरिया टाइफाइड यीशु मसीह के नाम में निकल जाए हम प्रार्थना करते हैं घर में परमेश्वर की शांति बोलती परमेश्वर का अनुग्रह बोलती इनके खिलाफ कौन शैतान के ना सफल ना हो जैसे जात का आत्मा से भरा हो और वो बात जो सुनना वो बात की पूरा करिए यीशु मसीह के नाम में घर का परिवार का मदद करे प्रभु सुसमाचार सुनाओ हम प्रार्थना करते हर कोई अपनी जिम्मेदारी अपनी बुलाहट की पूरा करे हम प्रार्थना करते देश के आजाद कराव में हाथ बढ़ावा प्रभु हम प्रार्थना करते ना हर एक लोग मानव जाति की बचा पाओ जिनके सामर्थ कमी का सामर्थ प्रभु जिनके विश्वास में विश्वास था प्रभु जिनके अनुग्रह तुम्हें अनुग्रह था प्रभु ताकि तुम्हारी उपस्थिति में ये लोग प्राप्त करें अनुग्रह पे अनुग्रह धन्यवाद 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 के जीवन में अपन प्रेम का धन्यवाद इनके आनंद खाते धन्यवाद सारी महिमा तुम देती है हर कोई बीमार बोले चंगाई का सामर्थ्य होगा और प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया यीशु मसीह की वाह हालेलुया